ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। फर्स्ट हम देखेंगे फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर देखने के लिए हम कोई भी एक नंबर लेंगे, कंसीडर एनी नंबर। अब मैं 12 नंबर लेती हूँ तो 12 नंबर का हम फैक्टर्स देखेंगे। 12 नंबर से फैक्टर कौन से है ये देखेंगे हम। फैक्टर्स देखने के लिए हमें टेबल्स आने चाहिए और टेबल से हम फैक्टर देखेंगे। पहला टेबल होता है 2 का, तो 2 के टेबल में हम 12 आता है या नहीं देखेंगे। तो 2 का टेबल बोलिए और देखिए 2 6 12 आता है, इसलिए हमारा फर्स्ट फैक्टर 2 आएगा। अगला टेबल होता है 3 का, तो 3 के टेबल में हम देखेंगे 3 4 12 आता है, इसलिए हम 3 ये फैक्टर लिखेंगे। अगला हमारा टेबल है 4 का। 4 के टेबल में 12 आता है क्या नहीं देखेंगे हम। तो 4 1 4 आप टेबल बोलिए मन में और देखिए, तो 4 3 12 आता है, तो 4 भी लिखेंगे हम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 5th का। 5th के टेबल में 12 आता है कि बच्चों नहीं आता, तो 5th ए फैक्टर इसका नहीं है। 5th से 12 डिविजिबल नहीं है। 6 का टेबल देखेंगे। 6 के टेबल में 6 2 12 आता है, इसलिए हम 6 लिखेंगे। तो 6 गया फैक्टर और डिविजर। आगे का टेबल है 7 का। 7 के टेबल में 12 नहीं आता है बच्चों, इसलिए 7 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही हम आगे के टेबल देखेंगे। 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, तो 12 से तो होता ही है 12 1 12, इसलिए इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 3 4 6 12। अब हम सोचते हैं 1 के बारे में। 1 से डिविजिबल होगा या नहीं। एनी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, देखेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे। 1 से 12 को अगर डिवाइड किया तो 1 12 12 आएगा, मीन्स ये रिमाइंडर 0 आता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, ये डिविजिबल होता ही है, इसीलिए 1 भी 12 के फैक्टर आएगा। फैक्टर्स ऑफ 12 में लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 12। 1 भी लिखना पड़ेगा हमको। 2 3 4 6 12। हम 1 के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी लेंगे कि 1 ये सब नंबर में डिविजिबल रहता ही है। 1 फैक्टर पहले आता ही है। इफ वी राइट एनी नंबर ऑफ फैक्टर, इफ वी राइट any number of factor, then take 1 is the first factor. First 1 a factor रहेगा ही रहेगा। Take 1 is the first factor. तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी नंबर का हम अगर फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, इसीलिए हमने 12 में 1 2 3 4 6 12 लिखा है। अब हम एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा 12 इज exactly divisible by 1 2 3 4। देखिए कौन से आए, 6 and 12। तो डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर is 0 and 12 means which means
रिमाइंडर आर remainder is 0. Remainder is 0. These numbers are called these numbers are called factors or divisors. Factors or divisors. तो हमने सीखा कि डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर इज 0. कोई भी नंबर से हम देखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है तो उसका फैक्टर होता है. तो हम आगे का प्रॉब्लम सेट 32 देखेंगे. इस पर आधारित है. ये आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट मारिए और मैं ये 2 मिनट रुकती हूँ. अब स्क्रीनशॉट मारने का है तो मार लीजिए. आगे हमें देखना है प्रॉब्लम सेट 32. प्रॉब्लम सेट 32. क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. राइट द फैक्टर्स of following numbers. एक क्वेश्चन है हमारा. अब हम सब एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं और बाद में हम देखेंगे. फर्स्ट है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा है 10, पांचवा है 7. तो हम इसके फैक्टर्स देखते हैं. पहला लेंगे 8. तो मैंने आपको बोला है कि फैक्टर्स लिखने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, कौन सा डिविजिबल लेंगे तो 1 इज द फर्स्ट फैक्टर लेंगे. 1 आता ही आता है इसलिए हम 1 लिखेंगे. 1 8 8 आता है इसलिए हमने 1 लिखा. आगे 2 का टेबल देखेंगे. 2 का टेबल देखो तो 2 4 8 आता है इसलिए 2 लिखेंगे. 3 के टेबल में 8 नहीं आता है. 4 के टेबल में आता है तो 4 2 8 आता है इसलिए 4 लिखेंगे. 5 के टेबल में नहीं आता. 6 के टेबल में भी नहीं आता. 7 में भी नहीं आता तो 8 आता है एंड 8. इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8. तो हम ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8. देखो बच्चों, आप टेबल में देखना चाहिए कि टेबल में आता है या नहीं. इससे पता चल जाएगा हमें कि फैक्टर कौन सा है. अब अगला देखेंगे 5 का देखेंगे तो आंसर हम ऐसे लिखना सीखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 5 फैक्टर्स ऑफ 5 में पहले हम 1 लिखना ही चाहिए इसलिए 1 लिखेंगे. 1 के बाद कौन सा फैक्टर आता है देखेंगे. 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है. 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है. 4 के टेबल में भी नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं है. तो फिफ्थ आता है. 1 एंड 5 आएगा इसका डिविजिबल फैक्टर. 1 5 इज फैक्टर. अब हम
तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे है 14 तो आंसर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 40। पहले क्या लिखना चाहिए बच्चों? तो 1 लिखना चाहिए, इसलिए 1 लिखेंगे। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे और 2 7 का 14 आता है, इसलिए 2 लिखेंगे। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, और 4 के बाद 5th का आता है, 5th में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है। 7 2 जा 14 तो 7 लिखेंगे। 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में नहीं आता। आगे लिखेंगे वही नंबर 14। तो इसके क्या है फैक्टर देखो बच्चों, 1 2 7 14, 1 2 7 14, 1 2 7 14। फोर्थ एग्जाम्पल है 10। आंसर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। पहले क्या लिखना है बच्चों? तो 1 लिखना है, इसलिए 1 फैक्टर लिखेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का टेबल लिखेंगे। 2 5 10 आता है, 2 इस फैक्टर को लिखेंगे। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, तो 5 के टेबल में आता है। 5 2 जा 10, इसलिए हम आगे का देखेंगे। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 में भी 10 नहीं आता, 9 में नहीं आता, तो रह गया 10। तो 10 हम फैक्टर्स कंप्लीट हुए। एक ऐसे देखेंगे तो जब हम ए नंबर लास्ट में लिखेंगे, जो दिया है हमें 10 नंबर, और 10 नंबर लिखा तो हमारे फैक्टर्स पूरे हो गए। 14 लिखा है तो 14 तक हमारे फैक्टर्स निकालने हैं और वहां हमारे फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे। अभी हमारा 1 एग्जाम्पल रह गया है 7। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारनी है तो आप मार सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है कौन सा हो 7, फिफ्थ एग्जाम्पल 7। तो आंसर लिखेंगे हम। आंसर में पहले लिखना है फैक्टर्स ऑफ 7। फैक्टर्स ऑफ 7। फैक्टर्स लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि 1 ये हम पहला फैक्टर लेंगे। 1 से कोई भी एनी नंबर डिविजिबल होता ही है, इसलिए 1 लिखेंगे। 2 के टेबल में से 1 नहीं आता, 3 के भी नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, तो 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, इसलिए 7 लिखेंगे और हमारा फैक्टर यहाँ पूरा हो गया। 1 और 7 ही फैक्टर है। तो बच्चों हमने आज क्या देखा? रिवीजन देखेंगे हमने देखा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, और फैक्टर्स निकालने के लिए 1 इज द फर्स्ट फैक्टर लिखना चाहिए, ये देखा, और हमने फैक्टर्स निकाले। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।